अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम मजमून साइंस की 10वें दिन की सरगर्मी हल करेंगे, जिसमें आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, झैल की तस्वीर में दीवार पर चिपका हुआ गुब्बारा दिखाया गया है। गुब्बारे पर कौन सा बरकीबार होगा, लिखिए। जवाब लिखेंगे मस्बत बरकीबार होगा, क्योंकि गुब्बारे के मनफी बरकीबार दीवार पर मुंतकिल हो जाते हैं। इसलिए गुब्बारे पर मस्बत बरकीबार की तादाद ज़्यादा हो जाने से गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। सवाल नंबर 2 है, सूखे कपड़े से आईना साफ करने पर दोबारा इस पर धूल बैठ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जवाब लिखेंगे सूखे कपड़े से आईना साफ करते वक्त आईने की सतह पर रगड़ से बरकीबार पैदा होते हैं। इन बरकीबार की वजह से ही आईने पर धूल चिपकती है। सवाल नंबर 3 है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ऐसी अशिया जिन पर बरकीबार पैदा किया जा सकता है, फहरिस्त बनाइए। जवाब लिखेंगे प्लास्टिक की कंघी, गुब्बारा, प्लास्टिक की पट्टी, ऊन का कपड़ा, रेशमी कपड़ा, प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह पर बरकीबार पैदा किया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है, बारिश के मौसम में बिजलियों के चमकने के दौरान दरख्त के नीचे रुकना मुनासिब होगा या गैर मुनासिब होगा, अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब लिखेंगे आसमान में बरकीबार वाले बादल से दरख्त की जानिब बिजली की कशिश होती है। जब बिजली गिरती है तो दरख्त के सिरे पर आमाले के ज़रिए बरकीबार तैयार हो जाता है और दरख्त में गैर मुशाबा बरकीबार की वजह से कशिश का अमल होता है और दरख्त की तरफ बिजली गिरने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में बिजलियों की चमकने के दौरान दरख्त के नीचे रुकना मुनासिब नहीं होगा। सवाल नंबर 5 है, बिजली कड़कने के दौरान आप क्या एहतियाती तदाबीर करोगे? जवाब लिखेंगे अगर बिजली कड़क रही है तो अपने घर में ही रहेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे। बिजली के आलात को प्लग से निकाल कर रखेंगे। सवाल नंबर 6 है, दानिश एक बड़े कंघे को ऊन के कपड़े पर रगड़ता है। इस कंघे पर नली की मदद से साबुन का बुलबुला तैयार करके रखा गया है। बुलबुला कंघे से चिपक जाता है, जबकि बुलबुला कंघे पर से उछलता है, फिर वो दोबारा कंघे पर चिपक जाता है। इस तरह इसके उछलने का अमल बार बार जारी रहता है। ऐसा क्यों होता है, आप अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब लिखेंगे जिस वक्त कंघी ऊनी कपड़े पर रगड़ी जाती है तो कंघी पर मनफी बरकीबार पैदा होता है और बुलबुले पर मनफी और मस्बत बरकीबार मसावी होते हैं, यानी बुलबुला मोतदिल होता है या गैर बारदार होता है। लेकिन जैसे ही कंघी बुलबुले के करीब आती है, बुलबुले के मनफी बरकीबार दूर हो जाते हैं और मस्बत बरकीबार कंघी के मनफी बरकीबार के करीब आकर कंघी से कशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुले के मस्बत बरकीबार और मनफी बरकीबार एक जगह हो जाने से बुलबुला मोतदिल हो जाता है, इसलिए वो कंघी से दूर चला जाता है। दोबारा कंघी के मनफी बरकीबार बुलबुले के मस्बत बरकीबार को अपनी तरफ कशिश करते हैं, जिससे बुलबुला दोबारा कंघी से चिपक जाता है। इस तरह ये अमल बार बार होता है। अब यहाँ पर हम सरगर्मी नंबर 11 हल करेंगे, जिसमें आइए करके देखें। एक कांच के बीकर में स्टील का चमचा, तांबे की पट्टी या सलाख, कंपास बॉक्स का तकसीमकार, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी रखिए। इसमें गर्म किया हुआ पानी डालिए। थोड़ी देर बाद बीकर की हर एक चीज़ को पानी के बाहर के सिरे को छू कर देखें। अब पहले तो हम कौन सी चीज़ डालेंगे इसमें? पहला स्टील का चमचा। स्टील का चमचे में गर्म पानी में रखने के बाद इसके ऊपरी सिरा कैसा होगा? छूने पर महसूस होगा ये गर्म, यानी ये हरारत का मौसिल है। दूसरी हम चीज़ को देखेंगे, तांबे की पट्टी। ऊपरी सिरे की हरारत होंगी इंतहाई गर्म, यानी ये हरारत का मौसिल है। तीसरी चीज़ है कंपास बॉक्स का तकसीमकार। इसे ऊपरी सिरे की हरारत देखेंगे गर्म, यानी ये हरारत का मौसिल है। चौथी चीज़ है पेंसिल। ऊपरी सिरे की हरारत होंगी बैरूनी फिज़ा के मुताबिक सर्द, यानी ये गैर मौसिल। और आखिरी में है प्लास्टिक की पट्टी। ऊपरी सिरे की हरारत होंगी बैरूनी फिज़ा के मुताबिक सर्द, यानी ये भी गैर मौसिल होंगी। आइए इसे करें। एक कांच की बोतल पर गुब्बारा बांधिए। इस बोतल को गर्म पानी में रखिए। क्या वाक़ई होता है, मुशाहिदा करें। गर्म पानी के डालने के बाद में
गुब्बारा हमें फूलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि बोतल की हवा गर्म होकर बाहर निकलती है और बाहर निकलने के दौरान बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगा होने की वजह से वो फूल जाता है। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। अलीफ, भूनना, उबालना, भाप देना, तलने के लिए डैश तवानाई का इस्तेमाल होता है। आवाज़ की, रोशनी की, हरारती या मिकनातीसी। जवाब आएगा हरारती। बे है, ज़्यादा हरारत डैश रंग की चीज़ों के ज़रिए जज्ब की जाती है। नीला, सफ़ेद, सब्ज, सिहा। जवाब आएगा सिहा। सवाल नंबर 2 है, तस्वीर में दिखाए गए आले का नाम बताइए। ये आला तिब्बी थर्मामीटर है, इससे जिस्म की तपिश को नापा जाता है। सवाल नंबर 3 है, शमसी चूल्हे के बर्तन को सिहा रंग क्यों लगाते हैं। जवाब लिखेंगे, सिहा रंग हरारत को ज़्यादा मिकदार में जज्ब करता है। इस काले रंग की वजह से शमसी चूल्हे में खाना जल्द बनता है। सवाल नंबर 4 है, मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले शख्स को दौड़ मुकम्मल होने पर फ़ौरन गर्म कपड़े से लपेटा जाता है। साइंसी वजह बताइए। जवाब है, हरारत तवानाई की एक शक्ल है। जब खिलाड़ी मैराथन दौड़कर आता है तो इसकी जिस्म की तवानाई हरारत की शक्ल में तेज़ी से बाहर निकलती है, जिससे इसके जिस्म को नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए जब वो मैराथन जैसी लंबी दौड़ के बाद आता है तो इसके जिस्म को गर्म कपड़े से लपेटा जाता है ताकि इसके जिस्म की तवानाई बरकरार रहे। सवाल नंबर 5 है, कमरे में गर्म हीटर दीवार की निचली सतह पर और एयर कंडीशनर आलात ऊंचाई पर क्यों लगाते हैं। जवाब लिखेंगे, कमरे में फर्श के करीब रखे हीटर से गर्म होने वाली हवा अपनी कम कसाफत की बिना पर आसानी से ऊपर की जानिब उठती है और छत के करीब मौजूद एयर कंडीशनर्स में मौजूद ठंडी हवा अपनी ज़्यादा कसाफत की वजह से नीचे आकर गर्म हवा की जगह लेती है। कमरे की ऊपरी और निचली ऊंचाई में मौजूद हवा की कसाफत में फ़र्क होने से अहमाले हरारत के ज़रिए हरारत की मुंतकली होती है और कमरा गर्म रहता है। इसी तरह छत के करीब तनसीब किए हुए एयर कंडीशनर्स के ज़रिए सर्द होने वाली हवा अपनी कसाफत की वजह से नीचे की तरफ जाने लगती है, जबकि फ़र्श के करीब की गर्म हवा अहमाली लहरों की वजह से ऊपर की जानिब उठती है। इस तरह फ़र्श के करीब ठंडक रहती है। सवाल नंबर 6 है, दर्जज़ैल अशिया की मौसिल और गैर मौसिल अशिया में दर्जाबंदी कीजिए। तांबा, लकड़ी, पारा, रबर, सोना, कांच, चांदी और प्लास्टिक। इसमें से हमें मौसिल कौन सा है, यानी जो हरारत जिसमें से गुजर सकती है। तो यहाँ पर आएगा तांबा, पारा, सोना और चांदी। गैर मौसिल अशिया यानी जिसमें से हरारत नहीं गुजरती, क्या आएगा इसमें, लकड़ी, रबर, कांच और प्लास्टिक। सवाल नंबर 7 है, झैल की तस्वीरों में हरारत की मुंतकली के किस्में लिखिए। यहाँ पर एक बर्तन है जो कि गर्म हो रहा है, जिसमें माए अशिया है, और यहाँ पर एक सलाख है जिसे गर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो हम इसमें देखेंगे ये अहमाले हरारत है। हरारत की मुंतकली के तरीक़ों में माए अशिया में अहमाले हरारत होता है, जिसमें हरारत नीचे की गर्म पानी माए ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर का ठंडा माए नीचे की तरफ आता है। इसे अहमाले हरारत बोलते। ये दूसरी है, ये इसाले हरारत है, जिसमें हरारत एक सिरे से दूसरे सिरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होती है। ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।